मुंबई में एक और भ्रमण के लिए हम निकले। हम फिर से मुंबई की लाइफलाइन लोकल को पकड़कर पहुंचे बोरीवली लोकल स्टेशन। वहां से ईस्ट से एग्जिट होके हम पहुंचे अपने नए गंतव्य संजय गांधी नेशनल पार्क की ओर। संजय गांधी नेशनल पार्क में पहुंचने के लिए आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान नामक मेट्रो भी पास में मौजूद है। पार्क में एंट्री करते वक्त आपको टिकट लेना पड़ता है, जिसका प्राइस 85 रुपीज़ पर पर्सन है। हमने इस विंडो से टिकट लिया और भैया ने हमें कनरी केव्स, जहां हमें जाना था, वहां तक जाने के लिए रास्ता बताया। जैसे ही आप पार्क में इस जगह से टिकट लेकर एंट्री करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। कनेरी केव्स तक पहुंचने के लिए आपके पास ये सामने रखी हुई प्राइवेट वैन्स भी हैं। यहाँ पे आप 50 रुपये पर पर्सन का किराया देके तुरंत कनेरी केव्स पहुंच सकते हैं, या फिर कुछ आगे बस स्टॉप था जहाँ पर हम पहुँचे। बस स्टॉप पे हमने बस का वेट किया, जिसका फेयर 10 रुपये पर पर्सन होता है, पर बस नहीं मिली तो हमने पैदल ही वॉक करना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में हमें कुछ भव्य नज़ारे देखने को मिले। ये बच्चे जो यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए थे बड़े ही उत्साहित और रोमांचक थे, और इनके बीच में इन प्राकृतिक दृश्यों को देखना अति आनंददायक था। इन दृश्यों के साथ हम पद यात्रा कर रहे थे और रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। कुछ और लोग भी हमें मिले। समय लगभग 4 बजे हो चुका था। लगभग 5 बजे कनेरी केव्स बंद हो जाती है, इसलिए अगले स्टॉप पे हमने ये बस पकड़ ली और इस बस से भी शानदार नज़ारे इस संजय गांधी नेशनल पार्क के देखते हुए हम पहुंच गए कनेरी केव्स। लगभग 10 मिनट में ही हमें इस बस ने कनेरी केव्स पे पहुंचा दिया। कनेरी केव्स में पहुंचते ही आपको लगता है कि आपके इतिहास के पन्नों की यात्रा प्रारंभ हो गई है। आप एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई काफ़ी शिक्षाएं, उस समाज की पद्धतियां और बौद्ध धर्म की प्रीचिंग को संभाल के अपने अंदर संरक्षित रखे हुए है। इस स्थान में आपको यात्रा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले एक 25 रुपये का टिकट लेना होगा और आप अंदर पहुंच जाएंगे। आपको अंदर पहुंचने के उपरांत कुछ इस तरीके के सर्वप्रथम दृश्य दिखाई देंगे। नमस्कार मित्रों और मेरे सभी श्रोतागणों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ट्रैवल ब्लॉग में, मेरे चैनल ट्रैवल कीड़ा पर। आज हम आए हुए हैं कन्हेरी केव नाम की जगह पे। ये जगह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे टोटल 109 केव हैं और 109 केव्स में से कुछ केव्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए काफी सारे स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। तो ये केव नंबर 2 है, बाहर लिखा हुआ है। तो केव नंबर 2 के अंदर ये कई सारी भगवान बौद्ध की मूर्तियां हैं। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भगवान बौद्ध की मूर्ति है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, तब उस समय पे थेरेवाड़ा बुद्धिज्म प्रचलन में था। मतलब भगवान बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कहीं पे भी एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे एक खाली सीट बनाई जाती थी, जो भगवान बौद्ध के एनलाइटनमेंट को बताता था। लेकिन बौद्ध धर्म के उत्पन्न होने के बाद लगभग 500-600 बाद, आज से 2000 साल पहले या फर्स्ट एडी के टाइम पे, एक महायाना बौद्धिज्म प्रचलन में आया। महायाना बौद्धिज्म के अंतर्गत भगवान बुद्ध के जो स्टैचू, जो पीपल का वृक्ष बनाया जाता था, उसकी जगह पे ये भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और जहां जहां तक बौद्ध धर्म था, अफगानिस्तान से लेके मथुरा और ये साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, जहां जहां बौद्ध धर्म था, ये मूर्तियां बनाई जाने लगी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आपको इस जगह पे यही बौद्ध धर्म की मूर्तियां दिखती हैं। और बौद्ध धर्म के जो मॉन्क हुआ करते थे, जो पूरे ट्रेवल करते रहते थे और बौद्ध प्रीचिंग करते थे, लोगों के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, तो उनको रुकने के लिए ये मोनेस्ट्रीज टाइप या बिहार टाइप ये बनाए गए थे। लगभग अशोका के टाइम, आज से 2200 वर्ष पहले, या कुशन साम्राज्य होता था 2000 वर्ष के आसपास, उस समय पे ये मोनेस्ट्रीज टाइप बनाई गई। यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रुकते थे। बौद्ध धर्म के लोग, जिन्हें हम जो बौद्ध धर्म को एनलाइटनमेंट प्राप्त करते थे, जिन्हें हम बौद्धिसत्ता कहते थे, बौद्धिसत्ता, जो बौद्ध धर्म को मानते थे और उसमें बौद्ध धर्म में मेडिटेशन के माध्यम से एक हाई लेवल को अटेन करते थे, उनके भी स्कल्पचर आपको मिलते हैं। तो यही देखने के लिए लोग दूर दूर से इन गुफाओं में आते हैं। तो अगर आप भी आसपास हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं और इन मूर्तियों को देख सकते हैं। ये जो बने हुए हैं इन्हें स्तूप बोलते हैं। ये आपको स्तूप भी मिलेंगे। स्तूप का प्रचलन भी लगभग 2000 साल पहले का है। हम आगे के केव्स में चलते हैं, वहां देखेंगे।
ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति। अब ये केव नंबर 2 है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं, केव 2, केव 31, केव 11, जहाँ पे आपको केव 3 इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये केव 3 है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये दोनों ओर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, बड़ी बेहद शानदार नक्काशी की गई है यहाँ पे, और बहुत शांति है यहाँ पे। ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये कमल का, हाथ में कमल पकड़े हुए हैं, ये बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे। ये केव नंबर 3 में ये अंदर एक स्तूप है। जो स्तूप हुआ करते थे ये पिलर्स हैं, इनकी कार्विंग इसी रॉक में की गई है। मोनोलिथिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है, एक ही रॉक के अंदर ये बनाए गए हैं पिलर। ये यहाँ का मेन स्तूप है। ये यहाँ पे पहले कांग्रेशन हॉल हुआ करता था, लोग यहाँ पे एकत्रित हुआ करते थे, और इस जगह को क्वेश्चन पीरियड में 2000 साल पहले एक शिक्षा के लिए भी यूज़ किया जाता था, एजुकेशन पर्पज़ से। और ये जो पिलर्स के ऊपर आप देख रहे हैं, ये उस टाइम पे जो लोकल स्टोरीज़ हुआ करती थी, उन स्टोरीज़ को डिपिक्ट किया जाता था। ये हाथी बना हुआ है, इसके ऊपर 2 गॉडेस काइंड ऑफ लेडी वहाँ पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी पीस है। ये मेन स्तूप है। स्तूप को उस समय पे बौद्ध धर्म जो लोग फॉलो करते थे, तो बौद्धी सत्ता के जो अवशेष होते थे मरने के बाद, उनको संरक्षित करने के लिए ये स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप के अंदर बीच में ज़मीन के अंदर उनके अवशेषों को रखा जाता था। अभी हम चलते हैं अगली केव में। हम जा रहे हैं अगली केव के लिए, केव नंबर 11, क्योंकि 3 हम कर चुके हैं। 11 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा लेट हो गए हैं, 5 बजे का टाइम है, तो टाइम ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपको, हम तो लगभग मार्च में आए हुए हैं, अगर आप रेनी सीजन में आते हैं तो आपको वेस्टर्न घाट का एक बहुत शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा। चारों तरफ ग्रीनरी रहेगी, और कई बार बारिश के टाइम में तो ये जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से आपको पानी बहता हुआ भी दिखेगा। तो अगर आप बारिश के टाइम पे आते हैं तो नेचुरल ग्रीनरी के साथ साथ आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस का एक बेहतरीन फ्लेवर मिलेगा। पर अब बारिश के टाइम आए तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे चलना थोड़ा सा रिस्की होता है। चलते हैं हम केव नंबर 11 के लिए। छोटे छोटे रास्ते हैं। गर्मी के कारण पूरे स्तूप पे जितनी भी घास थी वो सूख गई है, लेकिन इस मोनेस्टरी से काफ़ी हाइट पे आने पे आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए। हम ये केव नंबर आए 66 में। इसी के साथ हमारी कनेरी केव की यात्रा समाप्त होती है। लगभग 5:15 का टाइम हो चुका है और हम अपने बस की ओर बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे एक छोटा पार्क बनाया गया है। अगर आप अपने साथ कुछ खाने का स्नैक्स लाते हैं तो यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। कनेरी केव्स घूमने के लिए आपको 85 रुपीज़ मेन गेट पे और 25 रुपीज़ यहाँ पे किराया पड़ेगा और 10 रुपये बस का चार्ज। और हार्डली आपको 3 आवर्स का टाइम चाहिए इस प्लेस को घूमने के लिए। तो मुंबई में जब कभी वेदर अच्छा हो तो आप संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर इस कनेरी केव्स में घूमने के लिए आ सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क में और भी कई प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल कीड़ा। धन्यवाद।